हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। जैसा आपको पता है कि पाइथन के सीरीज में हमने काफी अच्छे से चीजों को कवर कर लिया है और हमने इफ, एलिफ और एल्स केस स्टेटमेंट, ये सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उन्हें हमने देख लिया एक एक करके। अब बारी है हमारी इफ स्टेटमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो कि किसी को भी लॉजिक बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा इफ आता है, उसके बाद हमारा कंडीशन आता है और उसके बाद हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है वो स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। इसमें हमने एक एज का इनपुट लिया, उसके बाद एक कंडीशन लगा दी एज इज ग्रेटर देन 18 और प्रिंट अगर कंडीशन ट्रू है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और एक ट्रिकनेस थी जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी हमने देखा था बहुत ही अच्छे से, और इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमने काफी अच्छे से देख लिया था। अब बारी है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं आपके लिए जो कि आपके लॉजिक बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो करो और वहां पर डीएम करो। मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। इंटर एनी थ्री नंबर्स एट रन टाइम एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग एनी लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटर एनी थ्री नंबर्स एट रन टाइम एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर, और सिर्फ इसमें हमें इफ का यूज करना है, एल्स एलिफ नहीं यूज करना और कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर हमें यहाँ पर यूज नहीं करना। उसके बाद इंटर एनी थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एट रन टाइम एंड फाइंड आउट दिस ट्राइंगल इज स्केलिन और आइसोलेस और इक्विलेटरल यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। तो ये भी बहुत ही ट्रिकी वाला क्वेश्चन है और इसको आप लोग अगर चाहो तो चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हो जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट एट द एंड मैंने हर एक क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर एनी कैरेक्टर एट रन टाइम एंड फाइंड आउट दिस कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और नंबर और स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्किल वैल्यू जो कि कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ASCII वैल्यू जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब ये सिंपली क्या करता है, ये बहुत सारे कोड्स को चेंज करने में हेल्प करता है आपको, जो कि मेनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये होने वाला है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम चीजों को चेंज करते हैं, और वहीं पर ORD और CHR नाम का हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हमें इस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आता है इंटर इन नंबर एट रन टाइम एंड फाइंड आउट दिस नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, आप काफी आराम से इसे कर लोगे। और इंटर एनी ईयर एट रन टाइम एंड फाइंड आउट दिस ईयर इज लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसे भी आप बहुत ही आराम से कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा नंबर 6, इंटर एनी अल्फाबेट एट रन टाइम एंड क्रिएट रिवर्स केस प्रोग्राम आइदर कैपिटल टू स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी हम एस की वैल्यू का ही यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नंबर 7 बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है ये, इंटर एनी बेसिक सैलरी एट रन टाइम एंड फाइंड आउट DA HRA TA एंड नेट सैलरी यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हमारा दो कंडीशन है। कंडीशन 1 है इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर सॉरी इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 35,000 देन DA हमारा 10% ऑफ बेसिक सैलरी, HRA हमारा होगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी और TA हमारा होगा 5% ऑफ बेसिक सैलरी। एल्स अगर हमारी जो सैलरी है वो 35,000 नहीं होती है तब DA हमारा जो होगा वो 5,000 होगा। ठीक है, उसके बाद HRA हमारा 10% और TA हमारा 2% होगा, और इसमें हमें फाइंड क्या करें, फाइंड आउट नेट सैलरी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आई होप आप काफी अच्छे से इसे कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ज्यादा ट्रिकी होने वाला है, इंटर एनी टेम्परेचर एट रन टाइम एंड ऑल्सो इंटर टेम्परेचर टाइप एट रन टाइम। इफ टेम्परेचर टाइप इज सेल्सियस देन कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक यूजर से इनपुट लेना है। सबसे पहले टेम्परेचर का इनपुट लेना है, उसके बाद वो टेम्परेचर कौन से कैटेगरी में आता है, यानी कि फॉरेनहाइट में आता है या फिर सेल्सियस में आता है, और उसे उसे किस में चेंज करना है। मान लो अगर उसने सेल्सियस में दिया और उसे फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो आप उसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट को कोड करोगे, और अगर उसने सेल्सियस में दिया और उसे फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो आप उसके बेसिस पर करोगे। ठीक है, यानी कि आपको अगर फॉरेनहाइट में मिलता है तो उसे सेल्सियस में चेंज करना है, और सेल्सियस में मिलता है तो आपको फॉरेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह से देखो यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वो बना रखा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स और एक्स होता है, तो ये भी मैंने काफी अच्छे से आपको बता रखा है। असाइनमेंट ऑफ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट, इंटर एनी नंबर एट रन टाइम एंड फाइंड आउट नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस होने वाले हमारे जो ऊपर है, बस इसमें हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। उसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स क्वेश्चन, जिसमें हमारे एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जिसमें तीन कंडीशन है। अगर ड्राइवर मैरिड है, ठीक है, अगर ड्राइवर मैरिड है तो डायरेक्ट उसे बोल दो ड्राइवर इज इंश्योर्ड, ठीक है, यानी कि कंपनी उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी। अगर कंडीशन बी हमारी ड्राइवर अनमैरिड है और मेल है और एज इज ग्रेटर देन 30 है, तब तो वो हमारा कंपनी जो है वो उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी। वहीं पर अगर ड्राइवर हमारा अनमैरिड है और फीमेल है और एज उसकी 25 से अबव है, तब तो वो ड्राइवर इंश्योर्ड हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सारी सारी कंडीशन मेट नहीं होती हैं, तो जो ड्राइवर है हमारा वो इंश्योर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स क्वेश्चंस कैसे करना है। उसके बाद आता है हमारा इफ एलिफ एल्स असाइनमेंट, जिसमें इंटर एनी टू नंबर एट रन टाइम एंड ऑल्सो इंटर ऑपरेटर एंड रन टाइम लाइक प्लस माइनस मॉड्यूलस डिवाइड और इक्वल्स टू इफ वी इंटर प्लस ऑपरेटर देन addition of these two number and so on using if else elif स्टेटमेंट। अगर इक्वल्स टू हम एंटर करते हैं तो रॉन्ग इनपुट वो शो करे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बेसिक सा एक कैलकुलेटर प्रिंट करना है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके लॉजिक को बिल्ड करने में। उसके बाद हमारा नंबर सेकंड आता है इंटर एनी अल्फाबेट एट रन टाइम, कैपिटल और स्मॉल लेटर एंड फाइंड आउट दिस अल्फाबेट इज वोवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको याद होगा तो ये सेम क्वेश्चन हमने केस स्टेटमेंट के साथ किया था, तो आप भी इसे बहुत ही इजी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट आता है हमारा मैच केस स्टेटमेंट। तो मैच केस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इंटर एनी टू नंबर एट रन टाइम एंड ऑल्सो इंटर ऑपरेटर एट रन टाइम लाइक प्लस माइनस मॉड्यूलस और डिवाइड इक्वल्स टू, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर इफ एलिफ एल से किया है उसे हमें मैच केस से करना है, और सेम टू सेम उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो आउटपुट उसका आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, और मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से और बिल्कुल डिटेल पढ़ा रखी है, तो आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करो और अपने लॉजिक को बिल्ड करो। अगर आप कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहां पर आपके साथ ये जो फाइल है वो शेयर कर दूंगा, जिसके बिहाफ पे आप इजी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।